हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एंटी अमीबिक एंड एंथेल्मेंटिक ड्रग्स का पार्ट 1। 2 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो टॉपिक हैं यहाँ पे, एक है एंटी अमीबिक, दूसरा है एंथेल्मेंटिक ड्रग्स। दोनों टॉपिक वैसे तो एक ही तरह के हैं, ठीक, इसीलिए एक साथ रखे गए। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, दोनों के बारे में अलग अलग जानेंगे, क्या होता है दोनों का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उनके अंदर की ड्रग्स देखेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या, एंटी अमीबिक। एंटी अमीबिक के पहले हमें देखना होगा कि क्या होती है अमीबियासिस। पहली चीज़ तो क्या होती है अमीबियासिस, तो ये एक तरह से क्रोनिक डिसेंट्री है। क्रोनिक डिसेंट्री है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, हाइजीन से होती है। ठीक, किससे होती है? कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नाम ही इसका अपने आप में सब कुछ डिफाइन करता है। नाम में क्या है इसका? एंटमीबा। फिर इसका सफिक्स क्या है? हिस्टोलिटिका। दैट इज क्या है? हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका। ठीक, हिस्टो मतलब टिश्यू, लिटिका मतलब ब्रेक डाउन। ठीक, अब क्या एंटमीबा हिस्टोलिटिका मतलब वो प्रोटोजोआ। पहली चीज ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मतलब जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है? टिश्यू को ब्रेक डाउन कर देता है। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, सॉरी प्रोटोजोआ है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। ठीक, एंटमीबा हिस्टोलिटिका भाई जैसी सी बात है कि होता कैसे, मैंने क्या कहा? हाइजीन, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अब ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर कैसे हो गया भाई? ये होता है गंदगी से। पहले के समय में, अब तो अभी भी गाँव में, काफ़ी गाँव में ये सब है, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर। पहले के समय में क्या होता था, मोस्टली घरों में टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, खुले में लोग शौच करने जाते थे। वहाँ पे होता क्या था, काफ़ी सारी गंदगी फैलती थी। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था जिससे कि जगह की क्लीनिंग हो सके। ये सारी चीज़ें बारिश में बह के पानी में जाती थी, और ये अमीबा वगैरह कहाँ से? इन्हीं सब गंदगियों से जनरेट होते हैं। यही एक वजह है कि बारिश के में या बारिश के तुरंत बाद जब मौसम चेंज होता है और बारिश में हाइजीन बहुत कम मेंटेन हो पाता था। उसके पीछे वजह, क्योंकि पक्के घर नहीं हुआ करते थे, पक्की सड़कें नहीं होती थी, लोगों के घर के सामने कच्चा एरिया ज़्यादा रहता था, तो गंदगी घर के अंदर बहुत ईजिली आ जाती थी, चप्पल से, इंसान से, कपड़ों से, जानवरों से, है ना। तो इन सब चीज़ों से बारिश में हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता था, और ये सारी चीज़ें बह के चूँकि पानी में जाती थी, पानी के थ्रू वही पानी खेतों में लगाया जाता था। मतलब खाना और पानी दोनों हो गया प्रदूषित, यानी पॉल्यूटेड। अब उसको जब आप इनटेक करोगे तो होता क्या है भाई, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग उसका तो ठीक, लेकिन ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता था। होता था बड़ों में भी, लेकिन उसके क्या मोस्टली रेयर केस में होता है। और मौसम चेंज में मैंने बताया ना कि देखो, शरीर की इम्यूनिटी अलग से वीक हो जाती है मौसम चेंज पे। क्यों? क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी अडॉप्ट करने में लग जाती है, नए टेम्परेचर, नए एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने में सारी एनर्जी चली जाती है, और इसी टाइम पे अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर एंटीमीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी में पहुंच गया, मोस्टली ये इफेक्ट करता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में अगर ये पहुंचता है तो ये बना देता है सिस्ट। क्या बना देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ये ऐसे है तो ये बना देता है सिस्ट, सिस्ट फॉर्मेशन कर देता है। अब ये क्या है? सिस्ट फॉर्मेशन कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। कहे में? ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद अगर ब्लड में आ गया तो कई बार ये लीवर पे अटैक कर जाता है, लंग्स पे, और कुछ
ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन होती है तो कहाँ, ब्रेन में जाके सिस्ट बना लेता है। इस तरह से ये बीमारी और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। 90-95% केस नॉर्मल रहते हैं, ठीक, नॉर्मल से डिसेंट्री रहती है। कई बार बच्चों को गांव में जैसे जिसको बोलते हैं पेचिस पढ़ना, पेचिस पढ़ने लगती है ना हिंदी में, तो उसमें क्या होता है, कई बार देखो जब डिसेंट्री क्रोनिक हो जाती है तो वहाँ पे क्या, ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्लड क्यों आता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, टिश्यू ब्रेकडाउन। टिश्यू ब्रेकडाउन से कई बार ब्लड आता है जो फीसेस के थ्रू निकल जाता है। म्यूकस, ब्लड म्यूकस में मिल जाता है, म्यूकस निकलता है किसके थ्रू, फीसेस के थ्रू। तो इस तरह से डिसेंट्री हो जाती थी और ये होता है पुअर हाइजीन से, पुअर पब्लिक हाइजीन से, ठीक। अब क्या होता है देखो, नए अभी के समय में झाड़ू पोछा सब कुछ लगता है किससे, कभी लाइजॉल लगा दिया है ना, लाइजॉल से पोछा, कभी मिट्टी के तेल से पोछा, कभी नींबू नमक से पोछा, इस तरह करके हाइजीन मेंटेन हो जाता है, ठीक। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब ये क्या है, मैंने बताया ना कि इसके फेवरेट पार्ट क्या होते हैं, लीवर, लंग्स या ब्रेन। और इस डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटी अमीबिक ड्रग्स। यानी एमीबियासिस को जो ट्रीट करते हैं, एमीबियासिस के जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं एंटी अमीबिक ड्रग्स। इनका क्लासिफिकेशन इसका जो है कुछ इस तरह से होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो नेचुरल ओरिजिन से होती हैं, मीन्स नेचर से मिलती हैं, और कुछ ड्रग्स होती हैं जो सिंथेटिक होती हैं। मीन्स इसको दो कैटेगरी में, एंटी अमीबिक ड्रग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल ओरिजिन, जिसमें क्या क्या है आपका एल्कोलॉइड में आता है इमिटिन, ठीक। दूसरी कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है पैरामोमाइसिन। कौन सी, पैरामोमाइसिन कैटेगरी आती, राइट। उसके बाद हम आते हैं किस पे, सिंथेटिक एंटी अमीबिक ड्रग्स पे। अब सिंथेटिक की मतलब ये क्या, सिंथेसाइज की गई हैं, जैसे क्विनोलिन डेरिवेटिव। क्विनोलिन डेरिवेटिव्स का मतलब जो ड्रग है उसमें जो मेन न्यूक्लियस है, मेन रिंग है, वो कौन सी होगी, क्विनोलिन की होगी। जिसकी ड्रग की बात करें तो डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ठीक। उसके बाद मेटल फ्री कंपाउंड होते हैं। मेटल फ्री कंपाउंड में डाइलॉक्सानाइड, कौन सा, डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट, डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट और मेट्रोनिडाजोल, दो ड्रग्स हैं। देखो ड्रग्स इसमें और हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, आप कोलॉजी में देखोगे जाके या केमिस्ट्री में भी। इसमें मैंने इवन कैटेगरी भी और ज़्यादा हैं, लेकिन वही ड्रग्स का इस्तेमाल, वही ड्रग्स मैंने लिखी हैं जो ड्रग्स आपके सिलेबस में हैं। दूसरी चीज़, ये बोर्ड पे इतना क्यों लिखता हूँ मैं, सिंपल सा लिख दूँ एंटी अमीबिक या एंथेल्मेंटिक, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन लिख दूँ और एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ कि हाँ भाई ऐसे नोट्स बना लेना। ये लिखने के पीछे की रीज़न सिर्फ एक है, बहुत सारे बच्चे जो खुद से नोट्स नहीं बना पाते हैं। आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे, इसीलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। वो इसलिए नहीं कि मुझे देखने की ज़रूरत है, इसलिए कि लिखा हुआ मैं समझाऊँ। उससे होगा क्या कि जब आप इसको पढ़ोगे या दोबारा देखोगे तो आपकी समझ में आ जाए। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा, सेशनल होगा, आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। केवल यही टारगेट है। अदरवाइज हेडिंग लिखूं, पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ढेर सारे स्ट्रक्चर उल्टा सीधा बना के ख़त्म कर दूं। लेकिन ये कंप्लीट नोट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद एक वर्ड भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ नहीं? यही एक वजह है कि मैं बोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें लिख देता हूं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो एंथेल्मेंटिक ड्रग्स। एंथेल्मेंटिक ड्रग, भाई देखो एमीबियासिस और एंटी एमीबिक ड्रग्स हो गई। एंथेल्मेंटिक ड्रग की अगर बात करें तो भाई ये कैसे होता है, देखो हेलमेंथियासिस, पहले एंथेल्मेंटिक के पहले हेलमेंथियासिस समझना पड़ेगा। ये होता कैसे, ये होता है वर्म से। इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो गांव वगैरह में क्या बच्चे जैसे गांव में खेलते रहते हैं और खेलते खेलते मिट्टी खा लेते हैं, खाते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों की आदत है कि छोटे बच्चे होते हैं खेलते खेलते मिट्टी खा लिए। अब मिट्टी में क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं। वर्म्स होते हैं, जब उनके पेट के अंदर जाते हैं तो क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़, मतलब
पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहीं पेट फूल जाना, कहीं पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, है ना। डॉक्टर्स इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों को, हर 6 महीने पे क्या करो, एंटी वॉर्म की दवा खिला दिया करो, पेट में कीड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना। वो उसके पीछे का रीज़न यही है। बच्चों में ट्रीटमेंट हुआ, फिर बड़ों में और बूढ़ों में क्या हो जाता है, हाथी पाँव का नाम सुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलेरिया। फाइलेरियासिस के पीछे भी वजह यही है, वॉर्म। ठीक, इसी की वजह से फाइलेरिया हो जाता है। बड़े लोग भी भाई क्या होता है, भाई अब ये कहोगे कि बच्चे तो सर चलो मिट्टी खा लिए, बड़े लोग क्या किए। अब जैसे खुले में लोग टॉयलेट गए, किसी जानवर ने खा लिया या जानवर उससे ठीक किसी तरह से जानवर को लगा, उसके बाद क्या होगा, जानवर गया पानी में, वही पानी गया खेतों में, ठीक, या वाटर लेवल मेंटेन किया, धीरे धीरे करके पानी में आपके आ गया, खाने में आपके आ गया। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में जा सकता है। मींस हाइजीन मेंटेन अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। हाइजीन ऐसे समय पे जहाँ पे कंट्रीज़ या गांव में काम लगा हो, डेवलपमेंट चल रहा हो, या अंडर डेवलप्ड हो जहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान ना दिया गया हो, तो इन सब वजहों से ये हो जाता है क्या, हेलमेंथियासिस। और हेलमेंथियासिस के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं एंथेलमेंटिक ड्रग्स। अब कुछ जो है क्या है, 4 कैटेगरी दी गई हैं किसकी, वॉर्म्स की, जो ह्यूमन के अंदर जा सकती हैं। जैसे सिस्टोड जिसको बोलते हैं टेप वर्म, सिस्टोड मीन्स टेप वर्म। दूसरा ट्रिमेटोड्स जैसे फ्लूक्स, एस्कैरिस। निमेटोड्स की बात करें राउंड वर्म। फाइलेरिया की बात करें फाइलेरियल वर्म। यही है क्या, इसी की वजह से होता है हाथी पाँव। ठीक, जल्दी ट्रीटमेंट इसका होता नहीं है। अब हेलमेंथियासिस हो गई, अगर हो गई तो इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स लगेंगे उन्हीं को बोलेंगे एंथेलमेंटिक ड्रग्स। और उसका है क्लासिफिकेशन में एंटी निमेटोड्स कैटेगरी है। एंटी निमेटोड्स में पाइपराजीन और मेबेंडाजोल, पाइपरा ड्रग्स और भी हैं लेकिन हमने बताया ना वही ड्रग्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, पाइपराजीन और मेबेंडाजोल। एंटी फाइलेरियल ड्रग की बात करें तो डाईथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट। कौन सी, डाईथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट, जिसको बोलते हैं DEC। ये कई बार एग्जाम में DEC के नाम पे आता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको किसके बारे में लिखना है, डाईथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट के बारे में। ठीक, अब इसमें आप सिलेबस ध्यान से देखो तो पाइपराजीन और डाईथाइल कार्बामेजीन के ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगा है। इट मीन्स इसको हमें इसका स्ट्रक्चर और IUPAC दोनों पढ़ने हैं, राइट। तो कहीं भी अगर DEC पे शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको क्या लिखना है, डाईथाइल कार्बामेजीन। ओके, तो अब हम लोग, ये हो गया क्या, एंटी अमीबियासिस हो गया, एंटी अमीबिक ड्रग्स हो गई, हेलमेंथियासिस हो गया, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स हो गए, उनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं ड्रग्स पे। तो इसमें जो पहली ड्रग्स है पाइपराजीन, सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो ड्रग्स पहले डिस्कस कर रहे हैं जिस पे क्या है, एस्ट्रिक मार्क, है ना। क्यों, क्योंकि इनका हमें केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम दोनों पढ़ना है। अब भाई बात हो गई क्या, पाइपराजीन। पाइपराजीन का सबसे पहले क्या देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है भाई, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसा, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, याद करो IUPAC हेट्रोसाइक्लिक का जो मैंने पढ़ाया था, पहला लेक्चर। जिसने भी देखा, नहीं देखा देख लो। क्यों, क्योंकि देखना पड़ेगा, लास्ट तक कहीं ना कहीं आपको उसकी ज़रूरत महसूस होगी। अब इसके IUPAC की बात देखो, उसमें क्या था, 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में सबसे पहले क्या, उसका जो रूट वर्ड था, 6 मेंबर्ड में रूट वर्ड क्या था, इन। क्या था, इन। और नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं,
एजा, 2 हैं तो क्या डाई, पोजीशन क्या है, चाहे 1 2 3 4 कर लो, चाहे 1 2 3 4 कर लो, यानी 1 4 डाई एजा। ये हो गया नाइट्रोजन। इन किसका हो गया, इन हो गया 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। ध्यान से उसको एक बार देख लेना वीडियो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब सफिक्स क्या लगेगा, सैचुरेटेड के लिए सफिक्स इन, क्या बन गया 1 4 डाई, देखो ध्यान से 1 4 डाई, 2 है ना नाइट्रोजन, तो डाई एजा प्लस इन प्लस एन, इसी को मिला लो और आपका क्या IUPAC बन जाएगा। 1 4 डाई एजीनेन, क्यों, क्योंकि 2 वॉवेल, मतलब यहाँ से ये ए हट जाएगा और यहाँ से ई हट जाएगा, बाकी चीज़ों को जोड़ दो। 1 4 डाई एजीनेन, 1 4 डाई एजीनेन। 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग को डिनोट करते हैं, रूट वर्ड होता है INE। नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं एजा, सफिक्स रहता है एन। कितने एजा हैं, 2, 1 4 पोजीशन पे। यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, जोड़ दो, IUPAC बन जाएगा। कोई समस्या, इस तरह करके देखो। इसीलिए कहता हूँ मैंने IUPAC में 10 लेक्चर लेने थे, सिर्फ 3 लेक्चर में ब्रीफ कर दिया, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, राइट। लेकिन फिर भी इतना बता दिया है कि जिसने ध्यान से देख लिया, कहीं भी IUPAC में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब बात करते हैं ब्रांड नेम की। जब से मल्टीपल चॉइस हुआ, ब्रांड नेम की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं। वार्म अवे, ये कौन सी ड्रग है, किस कैटेगरी की है, एंथेल्मेंटिक कैटेगरी की है। कौन सी, एंथेल्मेंटिक, ठीक है। दूसरा ब्रांड नेम है पिपाजाइन, क्या है, पिपाजाइन। फिर एंटीपार और वर्मीजीन, ये इसके क्या हैं, ब्रांड नेम। इसके बाद बात करें अगर प्रॉपर्टी की, तो कलर कैसा है, कलरलेस। ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मीन्स इसका अपना एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है। स्टेट की बात करें तो क्रिस्टलाइन पाउडर, कैसा, क्रिस्टलाइन पाउडर। टेस्ट की बात करें तो सॉल्टी टेस्ट, जैसे नमक पानी अगर टेस्ट करो कैसा, सॉल्टी से लगता ना, तो सॉल्टी टेस्ट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 106 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। नेचर कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स मॉइस्चर लविंग होता है। मॉइस्चर देखेगा तुरंत मॉइस्चर गेन कर लेगा, हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जाहिर सी बात, अगर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो एक चीज़ अंडरस्टूड है कि वो वाटर सॉल्युबल होगा। इनकम्पैटिबिलिटी किसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो एल्कलॉइड सॉल्ट के साथ या सॉल्ट ऑफ कॉपर आयंस, इनके साथ क्या है, ये इनकम्पैटिबल है, ठीक। यूज़ की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे हमने बताया ना, ट्रीटमेंट ऑफ हेलमेंथियासिस, उसमें भी स्पेसिफिक कर दो तो राउंड वर्म और पिन वर्म, बेसिकली चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में, ठीक। यानी एंटी हेलमेंथिक ड्रग है। कैटेगरी अगर आपको पता है तो यूज़ आप 10 बना सकते हो खुद से। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो पेपराजाइन एडिपेट, पेपराजाइन या पेपराजीन एडिपेट, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। पेपराजीन एडिपेट टैबलेट एज पर ब्रिटिश टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। फिर पेपराजीन हाइड्रेट, हाइड्रेट किससे, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। इस तरह से पेपराजीन ड्रग फिनिश होती है, ख़त्म होती है, और पार्ट 1 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में DEC यानी डाई कार्बामेजीन सिट्रेट और बाकी की जो बची हुई ड्रग्स है, पार्ट 2 में उसको ख़त्म कर देंगे। वैसे भी
अपना जो सिलेबस है आपके कॉलेज के सिलेबस से कहीं ज़्यादा आगे चल रहा है।